लेकिन सुकून का जजीरा मिल न पाए। वे की करा, वे की करा, एक बार को तजल्ली तो दिखा दे, झूठी सही मगर तसल्ली तो दिला दे। वे की करा, वे की करा, राधड़ दे यार बुलिया, सुन ले पुकार बुलिया, तू ही तो यार बुलिया, मुर्शिद मेरा तेरा मुकाम कमले सरहद के पार बुलिया, परवरदिगार बुलिया, हाफिज तेरा राधड़ दे यार बुलिया, सुन ले पुकार बुलिया, तू ही तो यार बुलिया, मुर्शिद मेरा, मुर्शिद मेरा। ओह नो, रॉन्ग नंबर लग गया। राम की जगह लखन आ गया। हाँ, पलकी, आर यू ऑल राइट? हाँ, वो बस तोरन नहीं लगा पाई। पलकी, तुम ठीक हो ना? तुम्हें लगी तो नहीं? I'm okay. Excuse me. Pulki, come with me. ये हाथ पकड़ के कहाँ लेके जा रहे इसे? निधि, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। कहना क्या चाहती हो तुम? करण ने तुम्हारे प्यार का मजाक बना के रख दिया? मतलब? क्या ही कहूँ, यहाँ से गुजर रही थी तो करण और प्रीता को जोर जोर से हंसते हुए सुना, खिलखिलाते हुए सुना। तो मैं आई अंदर, मैंने पूछा कि क्या हो, इतनी जोर जोर से क्यों हंस रहे? तो करण बताता है कि करण ने ये सारे सूट शॉर्टलिस्ट किए हैं और इसमें से सेलेक्ट नहीं कर पा रहा है, इसलिए उसने प्रीता को आवाज लगाई। प्रीता अंदर आई और प्रीता से बोला एक सूट सेलेक्ट करने के लिए, और इस बात पे दोनों हंस रहे। हुआ मुझे ना प्रॉब्लम इस बात से नहीं है कि दोनों हंस रहे थे, मुझे प्रॉब्लम इस बात से कि वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं, इसलिए हंस रहे थे। सारा टाइम दोनों एक दूसरे के आसपास रहते हैं। प्रीता जानबूझ के करण के आसपास घूमती रहती है, करण उसे बुलाता है और दोनों हमेशा साथ रहते हैं। प्रीता करण को मुझसे छीन रही है। You are absolutely right, निधि। History is repeating itself. पहले भी प्रीता ने यही किया था। मैं प्रीता को बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैं अपनी फैमिली को हर बार समझाती रही, लेकिन किसी ने भी मेरी बात पे भरोसा नहीं किया। प्रीता जब पहली बार इस घर में आई थी ना, तो इस घर को देख के, हमारी लैविश लाइफ को देख के वो बहुत अट्रैक्ट हो गई थी। वो ये सब चाहती थी, तो उसने एक प्लान बनाया। वो है ना, इस घर में आना चाहती थी, तो उसने सोचा करण को फंसाती हूँ, लूथरा फैमिली की बहू बन जाती हूँ। इन शॉर्ट, सब कुछ मेरा हो जाएगा। तो पहले भी उसने यही किया। करण को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, उससे शादी की और फाइनली लूथरा फैमिली की बहू बन गई। और अब भी वो यही कर रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार उसकी याददाश्त चली गई है, लेकिन ऑब्वियसली वो हमारी लाविश लाइफ को देख के अपसेट हो रही है, सब कुछ पाना चाहती है, इसीलिए तो ये सब कुछ कर रही है। करण के आगे पीछे घूमती रहती है, उसके साथ फ्लर्ट करती है, उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है। लेकिन प्रीता इस हद तक गिर जाएगी, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। उसकी नजरों में तो तुम दोनों शादीशुदा हो ना। करण एक शादीशुदा आदमी है, एक शादीशुदा आदमी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, उसके साथ चाहती है कि उसका अफेयर हो जाए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। वो ये सब पाने के लिए इतना सब कुछ करेगी, मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा। वो इस हद तक गिर गई है, मैं सोच भी नहीं सकती थी। क्यों नहीं सोच सकते थे आप? क्यों नहीं एक्सपेक्ट किया था आपने? वो उसने पहले भी यही किया था और अब भी वही कर रही है, आप खुद बोल रहे हो ना। और वो कर नहीं रही है, वो कर चुकी है। वो करण को फंसा चुकी है।
निधि, वो है ना तुमसे जेलस हो रही है, तुम्हारी लाइफस्टाइल को देख के अपसेट हो रही है, इसीलिए तो वो ऐसा कर रही है। वो करण को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है। वो चाहती है कि करण उससे प्यार करने लग जाए। और करण तो हमेशा से प्रीता से ही प्यार करता है। और बुआ, करण को तो कुछ सोचना चाहिए। करण क्यों उसको रिस्पॉन्ड कर रहा है? करण क्यों उसको होप्स दे रहा है? करण क्यों वो सब कर रहा है जो वो एक्सपेक्ट कर रही है? निधि, एक बात मत भूलो, आफ्टर ऑल करण एक आदमी है और आदमी की तो फितरत होती है, सोचना औरत को पड़ता है। प्रीता को सोचना चाहिए, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन नहीं, वो एक सेल्फिश औरत है। अपने मतलब के लिए वो कुछ भी करेगी, किसी भी हद तक गिरेगी। ये सब प्रीता जानबूझ के कर रही है। वो जाल बिछा रही है और करण उसके प्यार के जाल में फंसता जा रहा है। करण तो ऑलरेडी प्रीता से प्यार करता है, हमेशा से तो सिर्फ प्रीता करता रहता है। तुम सही कह रही हो निधि, लेकिन ये बात प्रीता को तो याद नहीं है ना। उसकी याददाश्त चली गई है, रिमेंबर। उसे तो याद भी नहीं कि करण उसका हस्बैंड था, या एक टाइम पे उनकी शादी हुई थी, या करण उसे प्यार करता था। प्रीता की नजरों में तुम दोनों शादीशुदा हो, और वो एक शादीशुदा आदमी के पीछे पड़ी है। वन साइडेड लव। एक्चुअली प्रीता एक औरत है, उसे अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए, उसे करण को रोकना चाहिए। वो जानती है ना कि करण उसकी तरफ अट्रैक्टेड है, उसे ये सब नहीं करना चाहिए, लेकिन प्रीता ऐसा नहीं कर रही है। उसे करण को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए, लेकिन वो करण को रोक ही नहीं रही है। वो तो इनफैक्ट करण को इनकरेज कर रही है। प्रीता है ना, वो जैसी थी बिल्कुल वैसी है, और इस बार भी सारी गलती प्रीता की है। मैं करण को बिल्कुल ब्लेम नहीं करती, क्योंकि करण तो प्रीता से प्यार करता है और हमेशा करता रहेगा। रोकना प्रीता को चाहिए करण को, सारी गलती प्रीता की है। निधि बेटा, मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ, जो करना है करो, लेकिन ये सब रोक दो, वरना कहीं ऐसा ना हो कि जो भी तुम्हारा है ना, वो सब तुम खो दो। जस्ट रिमेंबर दैट। बैठो यहाँ। अरे बैठो। थैंक्स। तुम मेरा हाथ पकड़ के यहाँ क्यों लेके आए? ये जबरदस्ती क्यों कर रहे हो तुम? हाँ? तुम कुछ भी बोलो पलकी, आई डोंट केयर। मैंने राजवीर से तुम्हारा हाथ छुड़ा लिया, पता नहीं क्यों अच्छा लग रहा है। ऑलराइट, रिलैक्स। एक सेकेंड। नहीं शौर्य, तू पलकी को यहाँ पर ऐसे क्यों लेकर आया? तू चाहता क्या है? अरे मैंने कहा ना, एक सेकेंड, अभी समझ आ जाएगा मैं क्या कर रहा हूँ, क्या चाहता हूँ। जस्ट गिव मी अ मिनट। सनी, कैमरा ऑन कर। Come on guys, come here. The thing is, ये वीडियो ली तो आज जा रही है, बट ये वीडियो दिखाई उस दिन जाएगी जिस दिन हमारी शादी होगी। तो सबके लिए, everyone who's watching, गौर से देखिए इस लड़की को, ध्यान से देखिए इसका चेहरा। ये वही लड़की है जो बार बार जानबूझकर मेरे आसपास गिरती पड़ती रहती। और मुझे ढूंढ के, जस्ट बिकॉज मैं आसपास हूं तो ये गिरेगी और मैं इसे बचाऊं। पूछिए इससे, पूछिए मैंने इसे कितने बार गिरने से बचाया नहीं है। जस्ट आस्क। तुम ये सब क्या बोल रहे हो? अरे क्या मैं गलत बोल रहा हूं? तुम कितनी बार तो गिरी हो मेरे आसपास, और मैंने कितनी बार तुम्हें बचाया है? जस्ट टेल मी हाउ मेनी टाइम्स, कैन यू काउंट? 1 2 आई थिंक मोर देन 10 टाइम्स। मैं बताती हूँ, जब आप सब ये वीडियो देखोगे ना, तब सिर्फ मेरी नहीं, इसकी भी शादी होगी। दैट मीन्स ये बड़ा हो गया है, लेकिन इसके अंदर जो बचपना है ना, वो अभी तक नहीं गया, और वो बचपना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और अभी अभी उसने जो कुछ भी कहा, ये सब कुछ झूठ है। वो मेरे ऊपर झूठे इल्जाम लगा रहा है, ये सब कुछ फेक है, झूठ है। और हाँ, मैं जानबूझ के नहीं गिरती हूँ, मतलब कोइंसिडेंटली गिर जाती हूँ, हो जाता है। और पता नहीं मैं जब भी गिरती हूँ ये कहाँ से आ जाता है। ना मैं इसका नाम लेती हूँ, ना मैं इसको बुलाती हूँ। इनफैक्ट आज जब मैं गिरने वाली थी, मैंने राजवीर को बुलाया,
लेकिन ऑल ऑफ अ सडन ये आ गया। तो प्लीज ये जो कुछ भी बोल रहा है प्लीज इसकी बातों में मत आइए, ये सारी मतलब बेसलेस बातें हैं। ओके ओके थैंक यू सो मच। ये सब कुछ कट कर देना। ओके कट क्यों कर देना? शौर्य, सच से भागने की आदत जो तेरी है ना, ये बहुत बुरी है। मैं कहाँ भाग रहा हूँ, मैं तो यही हूँ। एंड यू टेल मी, जितनी बार पलकी गिरी है, अगर मैं उसे नहीं बचाता तो उसकी कितनी हड्डियां टूटती। यू शुड बी थैंकिंग मी यार। शौर्य ये रॉन्ग है, उसको एडिट कर देना। ए किडी, कैसे रॉन्ग हुआ? कैमरा मेरा, कैमरा मैन मेरा, आइडिया मेरा, मेरी मर्जी में जो करना है करूँ। कम ऑन गाइस, यू गॉट टू बी सीरियस। हाँ, अच्छा मजाक करते हो तुम लोग। कैमरा मैन राजवीर, तुम ठीक हो ना? वो तुम्हारा पैर कैसे फंस गया था वहां? पता नहीं वो लाइट्स वहां पर कैसे आई, मेरा पैर उसमें फंस गया था। बट मैं बिल्कुल ठीक हूँ पलकी। होता है, कभी कभी होता है। बट नहीं होना चाहिए, मतलब आज ही होना था। देखो राजवीर, मैं चाहती हूँ कि जब मैं हेल्प के लिए बोलूंगी ना तो सिर्फ तुम मेरी हेल्प करने के लिए आओगे और कोई नहीं। तुम मेरे आसपास रहोगे, तुम मेरी हेल्प करोगे। है ना? तो क्यों शौर्य? बिल्कुल नहीं। अरे पलकी कैसी बातें कर रही है? एक तो उसने तुझे बचाया गिरने से, आई मीन तुझे थैंकफुल होना चाहिए, ऊपर से उसे सुनाई जा रही है। और सोच, अगर शौर्य नहीं होता तो क्या होता? कुछ भी हो सकता था ना तेरे साथ। और सही कह रहा था शौर्य, तेरी एक आध हड्डी भी टूट सकती थी। तो आई एम ग्लैड उसने तुझे बचाया। इट्स फाइन, टूट जाती तो टूट जाती, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं डॉक्टर और ट्रीटमेंट करके ठीक हो जाती। लेकिन इसके लिए थैंकफुल नेवर, कभी नहीं होंगी। लेकिन मैं लाइफ में कभी नहीं चाहती हूँ कि शौर्य मुझे कोई हेल्प करे। और तुझे भी तो पता है ना कि वो कैसा है, हमेशा जब देखो वो सबके साथ लड़ता झगड़ता फिरता है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उसे ना तेरे साथ लड़ना अच्छा लगता है। नहीं शना, ऐसी कोई बात नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि मुझे परेशान करने में ना उसे बहुत मजा आता है। जब मैं रोती हूँ तब वो हंसता है। आई डोंट नो उसे क्यों ये सब कुछ अच्छा लगता है। एक बात बताऊं, ना मेरी तरफ से और ना तो उसकी तरफ से कोई ऐसी बात है कि वो दिल से आके मेरी हेल्प करे या फिर मुझे बचाए। तो ऐसा कुछ सोचना भी मत। ओके, एज यू विश। पलकी, चल। ये तो गड़बड़ हो गई ना। अगर शौर्य नहीं आता तो पलकी गिर जाती और उसे चोट लग जाती। हाँ ना दादी, आपका प्लान तो फ्लॉप हो गया। अगली बार ना कुछ अच्छा सोचना पड़ेगा। सिर्फ फ्लॉप आइडिया नहीं, ब्लॉकबस्टर आइडिया। ना 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 बाबा, इसमें बहुत खतरा है और बहुत झगड़ा है। नहीं, हाँ, रॉन्ग नंबर भी तो लग गया। हाँ, कोई बात नहीं, अगली बार ना कुछ बेटर सोचेंगे। प्लान है मेरे पास, लेकिन मैं नहीं बताऊंगी। अरे ऐसे कैसे नहीं दोगे? दूंगी, लेकिन आज रात सगाई के टाइम दूंगी। ये एक सरप्राइज राज होगा, तभी खोलूंगी मैं। ओके। देखो मेरी बात सुनो, मैं आज नहीं आ पाऊंगा, तुम ही हैंडल करो। और मीटिंग करने के बाद में तुम मुझे अपडेट कर देना। ओके चलो ठीक है, फोन करता हूं मैं तुम्हें बाद में। बाय। क्या हुआ? सब ठीक है ना? करण, वो क्या था? वो क्या था मतलब? क्या क्या था? जो अभी तुमने किया वो एकदम गलत था, तुम्हें नहीं करना चाहिए था। नहीं, मुझे नहीं पता मैंने क्या किया। एक्चुअली मैं बहुत कुछ करता रहता हूँ, लेकिन तुम किस बारे में बात कर रही हो वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्या किया मैंने ऐसा? अभी जो तुमने किया निधि के सामने, अपनी पत्नी के सामने, वो एकदम गलत था। मतलब तुम क्या साबित करना चाहते थे? कम ऑन प्रीता, मैं कुछ साबित नहीं करना चाहता था। तुम्हें वाकई समझ में नहीं आ रहा है? तुम्हारी पत्नी है निधि, निधि के सामने मैंने नहीं, तुमने मुझे कहा कि मैं तुम्हारा सूट सिलेक्ट करूं। ऐसे कौन करता है? तुम्हारी पत्नी वहां खड़ी है, तुम उससे सिलेक्ट करवाओ ना। उसके सामने अगर तुम मुझे कहोगे तो उसे कैसा लगेगा? कितना बुरा लगेगा, और किसी को भी बुरा लगेगा। उसे क्या? बहुत गलत बात है। तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि तुमने ऐसा किया क्यों। तुम्हें क्या करना था? क्या शो करना था? तुम्हें पता भी है कि निधि को कितना मतलब रिलैक्स, जस्ट काम डाउन। देखो तुम इस बारे में बिल्कुल मत सोचो, इनफैक्ट तुम कुछ सोचो ही मत।
ओके? क्या हुआ? ये जो तुमने अभी किया ना, ये तुम दोबारा नहीं करोगे। क्या किया? तुमने मेरा हाथ पकड़ा अभी। तुम्हें मेरे हाथ पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बात सुन रही हूँ ना। तो अब हाथ पकड़ने में कौन सा गुनाह है? भाई जो दोस्त होते हैं वो तो कॉमनली हाथ पकड़ते ही है ना। तुम तो मेरी मैं तुम्हारी समझ गई। मैं तुम्हारे बेटे जैसे राजवीर की माँ जैसी मासी हूँ। हाँ? ये ना नहीं प्रीता, तुम मेरे बेटे राजवीर की माँ हो, मेरी पत्नी हो। हाँ, अब चुप क्यों हो गए? कोई रिश्ता होगा तो बोलोगे ना तुम। देखो करण, तुम नहीं समझोगे, मैं तुम्हें पहले भी समझाने की कोशिश कर चुकी हूँ, लेकिन लड़कियां होती है ना, वो एकदम समझ जाती हैं। जब किसी का पति उसके सामने किसी और का हाथ पकड़ता है ना, तो उस पत्नी को बुरा ही नहीं लगता, वो ऊपर से नीचे तक जल जाती है, उसे गुस्सा आता है। और ये बात तुम नहीं समझोगे, क्योंकि दुनिया में एक पत्नी किसी के साथ कुछ भी बांट सकती है, लेकिन अपना पति नहीं। उसका सवाल ही नहीं उठता है, वो बांटने की चीज ही नहीं है, क्योंकि ऐसा सोचना भी गलत है। एक पत्नी के सामने उसका पति अगर किसी और औरत के साथ हंसे घुले बात करे, तो पता है उस पत्नी पे क्या गुजरती है? पता है वो कितना हर्ट फील करती है, उसे कितनी जलन होती है। और वो गलत नहीं होती है, सही होती है। तो तुमने जो निधि के सामने मेरे साथ किया ना, प्लीज फिर से मत करना। मैंने कुछ गलत नहीं किया है, सच में प्रीता, मैंने कुछ गलत नहीं किया, और ऐसा कुछ नहीं किया है जो मुझे आगे नहीं करना चाहिए। ट्रस्ट में। तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आ रहा है? कहीं ये कोई और चक्कर तो नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि निधि को जेलस कराने के लिए तुम मेरा यूज कर रहे हो? मतलब मेरे साथ ये सब बातें कर रहे हो ताकि निधि जेलस फील करे, फिर वो तुम्हारे और करीब आ जाए और तुम दोनों में रोमांस और बढ़ जाए। देखो, दिस इज नॉट राइट। अगर तुम इसके लिए भी ऐसा कर रहे हो ना, तो ऐसा मत करो। और अगर ये बात भी है ना, तो देखो ऐसे मत करो। मतलब तुम्हें उसे रोमांटिक फील कराना है तो कोई और रास्ता अपनाओ, अपने दम पर करो जो करना है। मुझे बीच में मत लाओ, मुझे मत यूज करो। हाँ, तुम्हारी पत्नी है, तुम उससे बात करो। तुम हम दोनों के बीच में नहीं आ रही हो, वो हम दोनों के बीच में आ रही है। आई मीन टू से कि हम दोनों के बीच में कुछ भी ऐसा गलत नहीं है जिससे उसको बुरा लगेगा। आई मीन निधि को बुरा लगेगा, वो बुरा नहीं मानेगी। हम दोनों दोस्त हैं और वो समझती है हम दोनों की दोस्ती, इसलिए वो नाराज नहीं होगी। इट्स फाइन, कूल, रिलैक्स। निधि को बुरा नहीं लगा है। उसे बहुत बुरा लगा है, मैंने देखा है अपनी आंखों से। आई नो। तो मैं तुम्हें जो समझा रही हूँ उसे समझो, आगे से ऐसा मत करना। तुम्हें सबकी बातें समझ में आती है ना, सिवाय मेरे? सबके इमोशन समझ में आते हैं, बस मेरे इमोशन समझ में नहीं आते तुम्हें प्रीता। क्या मतलब? क्या मतलब? क्या मतलब? क्या मतलब? प्रीता, शाम को वक्त से पहुंच जाना, बच्चों की एंगेजमेंट है। नमस्ते। कैसे हैं? नमस्ते। अरे कितनी प्यारी लग रही है।
तू भी कितनी प्यारी लग रही है। ये बहुत प्रिटी लग रहे हो। सीरियसली बहुत ज्यादा। अरे आप लोग का इंतजार कर रही थी मैं। वो बहन जी क्या बात है ना, आजकल लड़कों से ज्यादा लड़कियों का जमाना है। लड़कों से ज्यादा लड़कियों की वैल्यू होती है कि नहीं? और हम तो ठहरे लड़की वाले, तो हमने सोचा थोड़ा वीआईपी बन के थोड़ा देर से जाते हैं कि नहीं? बनना भी चाहिए, बनना भी चाहिए। पानी बहन जी, इनकी बातों का ना बुरा मत मानना, ये जैसे बोलती जाती कुछ अरे भी। पर सही तो कह रही है, लड़कियों का जमाना है। बिल्कुल, चलो आओ आओ। नमस्ते। कैसा बेटा? बस आपकी दुआ। ओहो, क्या हाल है? कॉन्ग्रेचुलेशन। हाँ, सगाई है तो देखो मुस्कान की चमकान देखो इसकी। अरे कितने बार कांग्रेस बोलेगा तू? शनाया, तुम बहुत प्रिटी लग रही हो। आज तुम्हें कोई भी देखेगा ना तो देखता ही रह जाएगा। सीरियसली थैंक यू। वैसे ना मैं भी यही चाहती हूँ कि मुझे आज जो भी देखे वो देखता ही रह जाए। वैसे आप ना मुझे कोई कॉम्प्लीमेंट दे या ना दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने दे दिया, मैं बहुत खुश हूँ। जानते हो क्यों? क्योंकि राजवीर ना एकदम दिल से कॉम्प्लीमेंट देता है। थैंक यू। अरे आ गए तुम लोग। नमस्ते बेटा, कैसे? मैं अच्छी हूँ। हेलो दादू, वो शौर्य कहाँ है? आए हाय, शारे कहाँ है? भाई मन की आंखों से देखो, दिख जाएगा। बुरा। शौर्य, माय बॉय इज ऑल ग्रोन अप। कितना हैंडसम लग रहा है बच्चे तू, आई स्वेयर। किसी को बोल रहा नहीं है ये कर रही हूँ, किसी की नजर ना लगे मेरे बच्चे को। सो हैंडसम। Just too sweet. You're my favorite. You know that, right? हेलो। अरे राजवीर भी आ गया। कितना हैंडसम लग रहा है ना वो भी। एक काम करती हूँ, उसे भी काला टीका लगा के आती हूँ। एक सेकंड, क्या मतलब उसे भी काला टीका लगा के आती हूँ? क्या हुआ? आप मेरी बुआ हो। आई एम नॉट रेडी टू शेयर यू। कौन है? हमारा कोई नहीं लगता वो। वी डोंट हैव टू डू दिस। आप ये लो। एक मिनट इधर देखना। Is my शौर्य getting jealous? Jealous? Not at all. अरे अगर वो मेरा सगा भाई होता ना तो शायद मैं उससे जलता। वो तो मेरा कुछ भी नहीं लगता, मैं उससे क्यों जलूं? तू जान है मेरी। You don't have to be jealous. और शौर्य, करण भाई ने उसे अपना बच्चा माना है ना, अपना बेटा माना है। तो अगर वो करण भाई का बेटा हुआ तो तुम्हारा भाई नहीं हुआ शौर्य? वो सब जो भी हो, आई एम नॉट जेलस। ओके, नॉट जेलस। चले चलिए। आज मेरे दोनों बेटों की सगाई है। ऐसा लगता है बस कल ही की बात है जब इन दोनों का जन्म हुआ था। और आज सगाई, कल शादी। वक्त कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। नमस्ते जी, नमस्ते 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 दलजीत जी, कैसे हैं? नमस्ते जी, नमस्ते, कैसे हैं? बिल्कुल। अरे आप खड़ी हो गई, बैठिए ना प्लीज। बैठिए आप भी प्लीज बैठिए। कैसे हो पलकी? बस आप कैसे हो? बिल्कुल ठीक। कैसे हो शनाया? बहुत अच्छी। वैसे मॉम बिल्कुल ठीक कहती हैं। जब भी इस घर का कुंडली भाग्य बदलता है ना, इस घर में बहुओं के रूप में लक्ष्मी आती। हाँ, लेकिन एक बात याद रखना, राजवीर और शौर्य, तुम दोनों, ये लक्ष्मी कभी भी दुर्गा का रूप ले सकती हैं।
राजवीर, तुम्हारी मासी नहीं आई अब तक? कहाँ रह गई? आज शाम को मैं कौन सी साड़ी पहनूं? ये पहनूं क्या? ये साड़ी वही है ना जो करण ने मेरे लिए सिलेक्ट की थी। ये पहनूंगी तो करण को अच्छा लगेगा, लेकिन निधि को बहुत बुरा लगेगा। नहीं नहीं, ये नहीं पहनती। ये साड़ी मैं सोच रहा था कि अगर प्रीता पहने तो उस पर कितनी अच्छी लगेगी ना। ये रंग कितना अच्छा लगेगा प्रीता। निधि, ये देखो, ये साड़ी कितनी सुंदर है ना। करण ने पसंद की है। तुम यही साड़ी पहनना, तुम्हें बहुत अच्छी लगेगी। नहीं, ये कलर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, मैं ये नहीं पहनी। वैसे पहन भी सकती हूँ, क्योंकि निधि को तो ये साड़ी पसंद ही नहीं आई थी। उसने तो आउटराइट रिजेक्ट कर दी थी। तो मैं ही पहन लेती हूँ। आई थिंक उससे बुरा नहीं लगेगा। तूने राजवीर की मासी के बारे में तो पूछ लिया, लेकिन निधि का क्या? वो कहाँ है? उसे भी तो बुला। और मम्मी, फिर आपकी बेटी कहाँ है? वो भी तो दिखाई नहीं दे रही है। करीना कहाँ है? नाराज है ना। लेकिन मम्मी, सारे गेस्ट आ गए, पंडित जी भी आने वाले हैं, आना चाहिए ना उसको। अरे पंडित जी लेट भी आए तो भी चलेगा ना? नहीं मतलब उनको तो पता ही है ना कि यहाँ पर सगाई हो रही है, तो वो आ जाएंगे अपने टाइम से। और वैसे भी जब वो आएंगे तब के तब थोड़ी, जब मुहूर्त का टाइम आएगा तब वो करेंगे ना सब। बल्कि सुनो, वो राजवीर, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। मैं बहुत गुस्सा हूँ और नाराज भी। वैसे फूलों का रंग कितना प्यारा है ना, और हर चीज अपने आप में कितनी खूबसूरत है। ये सजावट तो बिल्कुल जोरदार करी है। एकदम ऐसा लग रहा है कि जैसे शादी ब्याह वाला घर है। हाँ जी हाँ, पूरा का पूरा घर ना शादी वाला लग रहा है। एक्सक्यूज मी, मैं अभी आई। जल्दी आना। ये पलकी मुझे ऐसे क्यों देख रही थी, जैसे मुझे गुस्से में देखती है? इसे क्या हो गया? ये यहाँ से ऐसे चली क्यों गई? अब ये तो पलकी ही बताएगी।